ओम भास्कराय विद्महे देवकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर की। आपके ठीक मित्रों चतुर्थ भाव पर इनका गोचर होगा और इनकी दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात बिजनेस व्यापार पर पड़ेगी। परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है ये, क्योंकि सूर्यदेव भगवान किसकी राशि में जा रहे हैं? शनिदेव महाराज की राशि में जा रहे हैं। मित्रों सबसे पहले आपको बता दें कि कब से कब तक 15 फरवरी रात्रि 2:54 पर धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र होगा सतविसा और मित्रों पक्ष होगा शुक्ल, तिथि होगी चतुर्थ अर्थात चौथ। अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की मेरी ओर से आपके पूरे परिवार को, आपके मित्रगणों को, आपके जितने चाहने वाले हैं उन सबको और आपके शत्रुओं को भी मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर हमारे जीवन पर क्या परिवर्तन लाएगा। क्योंकि सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, साहस के कारक हैं और उसी के साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब के भी कारक हैं। इनका चतुर्थ भाव में, आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश होना अर्थात आपके जीवन पर बदलाव होना। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज के घर में सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर। मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें, वीडियो को एक लाइक कर दें। और यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं आपके लगन पर आधारित है। पहले तो हम आपको बताते चलें कि यह सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर तमिलनाडु, बिहार और उसी के साथ उड़ीसा, इन राज्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाएगा और बाकी सभी राज्यों के लिए उत्तम है। बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा। मित्रों यह सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से अनेक वस्तुओं पर आपको महंगाई नजर आएगी, अनेक वस्तुओं पर महंगाई नजर आएगी। चांदी के कुछ भाव डाउन हो सकते हैं और सोने के भाव में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों राजनीतिक क्षेत्र में शांति का माहौल बनेगा। सर्दी थोड़ी सी कम होगी और थोड़ा सा मौसम जो है साफ रहेगा, कहीं कहीं बरसात हल्की हल्की देखने को मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव होता है। यहां पर सूर्यदेव भगवान का गोचर अर्थात शनिदेव महाराज के घर में माता का स्वास्थ्य आपके उत्तम होगा, अच्छा होगा, क्योंकि शनि किसको मानते हैं? माता को मानते हैं, पिता को नहीं मानते हैं। तो यहां पर सूर्यदेव भगवान का गोचर अर्थात आपकी माता का स्वास्थ्य सही होना, क्योंकि माँ कहते हैं कि माँ सबसे पहला अक्षर शब्द हम क्या बोलते हैं? जैसे ही संसार में आते हैं माँ, हम क्या कहना, कुछ नहीं कहना सीखते हैं, सिर्फ माँ कहना सीखते हैं या मम्मी, माँ, अम्मा, है ना। तो माता का स्वास्थ्य आपके अच्छा होगा, माता से प्रेम आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाहन को थोड़ा सा सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। नया वाहन कोई खरीद रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर इसे गोचर में खरीदें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला फंसा हुआ था, अगर जमीन जायदाद से आपका मामला फंसा हुआ है या फिर फंसा हुआ है, वह मामला आपका निबट सकता है। यह सूर्यदेव भगवान के राशि, आपको सफलता प्राप्त होगी या आपको विजय प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका मामला फंसा हुआ था वह आपका मामला जो है सुलझ सकता है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं, क्षमा चाहेंगे। दूसरी चीज मित्रों यहां पर यह है कि आप नए घर का शुभ मुहूर्त करना चाह रहे थे, वह शुभ मुहूर्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। नया घर खरीदने की सोच रहे तो नया घर खरीद पाएंगे संभवतः। देखिए नॉर्मली सी बात है कि यह सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, किंतु यहां पर हिम्मत आपकी, अगर पैसा नहीं तो हिम्मत तो अवश्य ही आपकी, यानी साहस आपका इन चीजों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उसे हम पाने का भी, अगर हम मेहनत करते हैं और सही दिमाग लगाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो वह चीज हमको प्राप्त भी हो जाती है। तो थोड़ा सा साहस अपना बढ़ाएं, साहस में थोड़ी वृद्धि करें तो अवश्य ही आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका, दोस्त यारों में फंसा हुआ धन आपका रिकवर हो सकता है। नया धन आप किसी मित्र यार को दे रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। मित्र यारों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। मित्र यारों से, पुराने किसी मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपका पैसा लिए बैठा था उससे भेंट भी हो सकती है।
अच्छा, उसी के साथ जो स्टूडेंट है नई जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, संभवतः वह नई जगह एडमिशन ओपन करवा पाएंगे। अपना नई जगह कहीं भी आप एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे तो वह आप एडमिशन अपना ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यहाँ पर आपको हृदय संबंधी यानी आप हार्ट के पेशेंट हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हृदय संबंधी रोग थोड़े से आपको उससे प्रति आपको संचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक दसम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो दसम भाव होता है मित्रों, यही हमारा कर्म क्षेत्र होता है, पिता का स्थान होता है। पिता से संबंध जो है अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य के थोड़ा सा आपको चिंता करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज यहाँ पर पॉजिटिव क्या है कि बिजनेस व्यापार में उत्तम अच्छा लाभ देखा जाएगा। जो बिजनेस व्यापार में अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। या बिजनेस व्यापार में आपका रुका हुआ माल, रुका हुआ आपकी रुकी हुई चीज जो खराब होने जा रही है, वह कहीं ना कहीं आपकी बिक पाएगी। वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस है, उत्तम अच्छा चलेगा आपका। या किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ खेती बाड़ी में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ उत्तम देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो आर्थिक स्थिति आपकी यहां पर बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम होगी। अच्छा, उसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति, धन की आपके बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति, जब आपका, लॉजिक सी बात है, जब आपका बिजनेस व्यापार उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा, तो कहीं ना कहीं मित्रों आपके आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही है, वह आर्थिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर यह है कि घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। हल्का फुल्का हाथों में दर्द या पैरों में, घुटनों में दर्द, यह चीजें कभी कभी आपको परेशान किसी दिन कर सकती हैं। अच्छा मित्रों, रेमेडीज, उपाय हमें सूर्यदेव भगवान के क्या करने चाहिए। जैसे बेहतर सूर्यदेव भगवान का फल मिलता ही मिलता है, किंतु हम अगर इनके कुछ रेमेडीज उपाय कर लेते हैं तो हमें और अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो इनकी हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, चलिए वह आपको बताते हैं। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप एक रोटी लीजिएगा, घर की प्रथम रोटी हो, पहली रोटी हो आपके घर की, उस पर थोड़ी सी गुड़ रखकर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाइए। गौ लाल कलर की होनी चाहिए, या लाल कलर उसके अंग में जैसे लाल धब्बे हो या भूरी कलर की हो, ऐसी गाय को आप जो है रोटी खिलाएं रविवार के दिन, ध्यान रखें। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, दूसरी चीज मित्रों यह कर सकते हैं कि आप लाल पुष्प कहीं भगवान श्री हरि का मंदिर हो वहां चढ़ाइए, या फिर लाल पुष्प आप क्या करिएगा, लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, और किस किसने पूरा वीडियो देखा है कमेंट अवश्य करिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।